क्या आपको कभी हैरानी नहीं हुई कि सेम फूड खाकर कुछ लोग दुबले और नॉर्मल रहते हैं और कुछ लोग ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वेट गेन करते हैं। उन दोनों की कैलोरी का इनटेक बराबर होते हुए भी उनकी बॉडी की शेप्स में ये जो डिफरेंस है, आज उस कारण को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर ही आज हम खोज रहे हैं। इसका सबसे प्रथम कारण है उनका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? फूड से कैलोरी का बनाना, अर्थात फूड से ऊर्जा का बनना, ये मेटाबॉलिज्म होता है। ये मेटाबॉलिज्म इंजन की तरह है। जैसे इंजन एनर्जी बनाता है, ऊर्जा को बनाता है, वैसा ही हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है। और ये मेटाबॉलिज्म हम सब लोगों का अलग अलग होता है। आजकल तो मशीनें भी आई हैं जो कि बेसिक मेटाबॉलिज्म को चेक करती है। BMR, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। ये वो रेट है जो हम कुछ खास एक्टिविटी नहीं करें तब भी जो बॉडी ऊर्जा को खर्च करती है, वो पैमाना है। कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो एनर्जी को ज्यादा खर्च करते हैं, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी उनका ज्यादा होता है, इसलिए वे लोग कुछ ज्यादा ही दुबले होते हैं या ठीक ठाक खाके भी वो नॉर्मल हेल्थ में रहते हैं। जिन लोगों का बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कम है वो लोग ओबीज मिलेंगे, वेट गेन करने वाले मिलेंगे आपको। और इसका कारण है उनकी जेनेटिक्स, उनका मसल मास और उनकी हैबिट्स, और मोर ओवर हार्मोनल एक्टिविटी भी। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जेनेटिक्स। हमारे शरीर में जो जीन्स हैं वो कैलोरी बर्न करने को रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि हमारी बॉडी के पैटर्न्स ऐसे हैं जो हम ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं या हम लेस कैलोरी को बर्न करते हैं, और या इसका उल्टा हम स्टोर करते हैं। तो जेनेटिकली हमारी प्रीडिस्पोजिशन ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा फैट स्टोर करने वाले जीन रखता है तो वो फैट अधिक स्टोर करेगा ही, और उन लोगों की बॉडी में मसल मास कम हो जाएगा और फैट परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओबेसिटी होने में, वेट गेन करने में। तो जिन लोगों की बॉडी में मसल मास ज्यादा है वो कैलोरी को बर्न अधिक करेंगे, जिन लोगों की बॉडी में फैट अधिक है वो लेस कैलोरी बर्न करेंगे। तो ये हुआ जेनेटिक्स की वजह से। और अगला कारण है बॉडी मूवमेंट्स। आपने देखा होगा कुछ लोग चलते हैं तो तेज तेज चलते हैं, अगर बात करेंगे तो बहुत फास्ट करते हैं, उनको अगर रेस्ट करने के लिए भी बोलेंगे तब भी उनकी उंगलियां हिलती रहेंगी, पैर हिलते रहेंगे, कुछ तो कुछ बॉडी मूवमेंट्स उनकी होती ही रहती है। ऐसे लोग जो मोर फिजिकली एक्टिव रहते हैं उन लोगों को ऑफ कोर्स कैलोरी बर्न हो जाता है और वो वेट गेन नहीं करेंगे। इन्हें अगर कहीं जाना है तो लिफ्ट की बजाय वो स्टेयर्स का यूज अधिक करते हैं, पार्किंग दूर खड़ी करेंगे गाड़ी को और कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे उनकी बॉडी मूव तो करे। तो वो उनकी आदत में शुमार हो जाता है और ऐसे लोग वेट गेन नहीं करेंगे जिनको अधिक फिजिकल एक्टिविटी करने की टेंडेंसी है। और इसका उल्टा जो सेडेंटरी लाइफ लीड करने वाले लोग हैं, जो बैठे रहेंगे, जो आलसी टाइप के लोग होते हैं, जो लेटे लेटे टीवी देखते हैं, जो लोग टेंडेंसी में ही ऐसे होते हैं, आराम परस्त होते हैं, वो लोग लिफ्ट का यूज ज्यादा करते हैं और बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी, स्लो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वेट गेन हो जाता है डिस्पाइट टेकिंग इक्वल कैलोरी तब भी। और अगला कारण है हमारी
आंतों में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जिन्हें हम लाभदायक जीवाणु कह देते हैं, अर्थात गट बैक्टीरिया और डाइजेशन। विश्वास करो या न करो, हमारे आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो तय करते हैं कि हम कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले हैं हमारे फूड से। कुछ लोगों के गट में, आंतों में ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो वो ज्यादा कैलोरी को एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारे फूड में से, सेम मील में से वो ज्यादा कैलोरी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ज्यादा कैलोरी एब्जॉर्ब करेंगे तो वेट गेन हो जाएगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि कुछ लोगों के गट में बैक्टीरियाज कैलोरी को एब्जॉर्ब भी कम कर रहे हैं। जब वो कम एब्जॉर्ब करेंगे तो नेचुरल है कि आपने फूड तो इक्वल अमाउंट में खाया है और एनर्जी अर्थात कैलोरी आपके कम बनी है। कैलोरी कम एब्जॉर्ब हुई है, तो जब कम एब्जॉर्ब हुई है तो बॉडी में स्टोर भी कम होगी ना। और इस अंतर का अगला कारण है आपका स्लीप। अब आप सोचेंगे नींद भी क्या मोटापे का कारण हो सकता है? जी हां, जब आप गहरी नींद नहीं सोते हो, आप बेचैन रहते हो, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से फैट डिपोजिशन और वाटर रिटेंशन अधिक हो जाता है, और ऐसा होने से आप वेट गेन करने लगते हैं। तो जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, वे लोग मोटापे के शिकार या वेट गेन करने के टेंडेंसी में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को स्लीप एपनिया है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से नींद कम आती है, उन लोगों को वेट अधिक पुट ऑन होता है, और ये वेट भी बेली के अराउंड ज्यादा होगा, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कह देते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण निकल के आया है। और अगला कारण है हार्मोनल एक्टिविटी। पीसीओडी, थायराइड हार्मोन की डिस्टरबेंसेस, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कह देंगे, या इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये होने पर आप वेट पुट ऑन करते हैं। अब इसमें जब तक डिजीज एज सच नहीं हुई, डायबिटीज नहीं हुई, या हाइपोथायराइडिज्म उस लेवल तक नहीं आया जहां हम बीमारी कहें, पीसीओएस उतना अधिक नहीं है जैसे कि डिजीज कह दें, अगर जरा जरा से भी इनमें अनियमितताएं हैं तो व्यक्ति वेट तो पुट ऑन करने लग ही जाएगा ना। डिस्पाइट टेकिंग इक्वल कैलोरी, ये लोग अधिक वेट पुट ऑन करेंगे, और इसका उल्टा भी उतना ही सही होगा। मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, आपके हार्मोन एक्टिविटी को ठीक करने के लिए, आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने के लिए होम्योपैथिक इलाज बहुत ही कारगर है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स हम लोग देते हैं, और उससे उनकी बॉडी का ये मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं ओबेसिटी के लिए, जैसे कल्केरिया कार्ब है, ग्रेफाइट्स, कार्बोवेज, साइलिशिया, ये लोग टेंडेंसी में मोटे ही मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ये दवाई ले लो। हम तय करते हैं, डॉक्टर तय करते हैं कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन सी दी जाए। इसके अलावा इस सारी बात से एक लेसन आपको और मिल गया होगा कि केवल ये देख के कि सब लोग इतना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, हम भी उतना ही करेंगे तो हमें दुबला हो जाना चाहिए, या हम क्यों मोटे हैं, आपको इसका उत्तर मिल ही गया होगा कि आपको अपने डाइट पे और अधिक ध्यान देना होगा। आपको अपने कैलोरी की कंजम्पशन के अकॉर्डिंग इनपुट करना होगा। आपको अपनी आदतें सही करनी होंगी। आपको सेडेंटरी लाइफ से हटके फिजिकली मोर एक्टिव होना होगा। आपको स्लीपिंग पैटर्न सही करना होगा। अगर आप हार्मोनली बैलेंस अपनी बॉडी को नहीं देखते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो आज के इस वीडियो से निश्चित ही जब आप किसी को देखेंगे कि वो नॉर्मल बॉडी में है
और आपका वेट ज्यादा है डिस्पाइट टेकिंग सेम अमाउंट ऑफ फूड या इनटेक ऑफ कैलोरी, आप हैरान नहीं होंगे। आपको पता चल गया होगा कि ऐसा इसलिए होता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडोना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।